अलौकिक अनुभव। एक बार योगश्री पीठ ऋषिकेश में मैं रात को सोने का प्रयत्न कर रहा था। मेरा सोने का कमरा महाराज श्री के कमरे से लगा हुआ था। दोनों कमरों का एक दरवाजा था तथा वह दरवाजा रात को भी खुला ही रहता था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। अपनी दयनीय स्थिति पर विचार मंथन चल रहा था। मैं अनायास ही उठा तथा देखा महाराज श्री आसन पर ध्यान लगाए बैठे हैं। मैं सोचने लगा कि मैं अनावश्यक विचार चक्र में घूमने के स्थान पर महाराज श्री की तरह साधन में क्यों नहीं बैठ गया। अनावश्यक विचार प्रवाह से मन भटक जाता है और महाराज श्री कैसे आनंद में बैठे हैं। सहसा मैंने क्या देखा कि महाराज श्री के शरीर से पूर्णिमा की ज्योत्सना जैसा प्रकाश फूटकर चारों दिशाओं में फैलने लगा। मैं दरवाजे की ओट में खड़ा होकर यह अलौकिक दृश्य आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। प्रकाश बढ़ता गया तथा सारे कमरे में फैल गया। फिर मैंने क्या देखा कि महाराज श्री के शरीर से उसी प्रकाश की एक घनीभूत किंतु पारदर्शी आकृति उभर कर ऊपर की ओर उठी। यह आकृति एकदम महाराज श्री की प्रतिछाया थी। आकृति ने कमरे की छत तक ऊपर उठकर चक्कर लगाने आरंभ कर दिए। महाराज श्री अपने ध्यान में निमग्न बैठे थे तथा कौतूहलवश आश्चर्य का मूर्तिमान स्वरूप बना मैं इस दिव्य घटना को निहार रहा था। कुछ देर चक्कर लगाने के पश्चात आकृति अधर में विलीन हो गई। मेरी नींद उड़ चुकी थी। महाराज श्री ध्यान में थे। उनके शरीर से निकलने वाला चंद्रमा का शीतल प्रकाश भी विलीन हो चुका था। मैं थोड़ा खांसा, दरवाजे की सांकल बजाई, कुछ वस्तुओं को जोर से उठाया रखा ताकि थोड़ी आवाज हो, किंतु महाराज श्री बाह्य ज्ञान शून्य अवस्था में ही स्थिर बने रहे। सभी आवाजें उनके कानों के बाहरी पर्दे से टकराकर ही लौट आती थी। महाराज श्री निश्चल थे। मैं बाहर का दरवाजा खोलकर बरामदे में जा बैठा था। बरामदे की ओर महाराज श्री के कमरे में एक खिड़की थी जो रात को भी खुली रहती थी। मैं उसी खिड़की के पास बैठा महाराज श्री को देख रहा था। ध्यान रहे कि महाराज श्री का कमरा और आगे पीछे का बरामदा मिलाकर अब एक बड़ा हॉल तैयार कर दिया गया है। उस समय का दृश्य अभी उपलब्ध नहीं है। बाहर का सारा दृश्य चांदनी चौक में स्नान करते हुए बड़ा ही सुंदर लग रहा था। सामने के पहाड़, गंगा जी, गीता भवन आदि सभी चांदनी रूपी शीतल जल में अटखेलियां करते से प्रतीत हो रहे थे। आकाश साफ था, किंतु कभी कभी बादल का कोई टुकड़ा पता नहीं कहां से आकर चांद को अपनी ओट में छुपा लेता था। सभी आश्रमवासी नींद का सुख ले रहे थे। केवल मैं ही बरामदे में बैठा जाग रहा था। मैं कभी महाराज श्री को खिड़की में से निहारने लगता था, तो कभी सामने के दृश्य देखने लग जाता, तो कभी चंद्रमा की शीतल ज्योत्सना में अपने आप को भीगा हुआ अनुभव करने लगता कि सहसा आकाश में महाराज श्री से के शरीर से निकली हुई ज्योत्सना में आकृति अपनी ओर आती दिखाई दी। मैं उत्सुक बना अभी देख ही रहा था कि तीव्र गति से आकर आकृति महाराज श्री के शरीर में प्रवेश कर गई। कमरे में मध्यम प्रकाश था तथा बरामदे में अंधेरा, इसीलिए बरामदे में बैठा व्यक्ति अंदर से दिखाई नहीं देता था। मैं खिड़की से सटा अंदर घटित होने वाली सभी गतिविधियां देखता रहा। थोड़ी देर में महाराज श्री सामान्य अवस्था में लौट आए। उन्होंने पानी का गिलास पिया, फिर लेट गए। मैं थोड़ी देर बरामदे में बैठा रहा, फिर धीरे से दरवाजा खोलकर अपने बिस्तर पर जा लेटा। अभी जो घटना देखी थी उसने मेरे मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया था। प्रातःकाल इस विषय में महाराज श्री से चर्चा करने का विचार बार बार उठता। घड़ी देखी तो रात के 2 बजे थे। मेरे मन में एक भय था कि यदि आज घूमने के लिए कोई साथ चल दिया
तो रात वाली बात नहीं हो पाएगी। किंतु भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन कोई भी साथ नहीं आया। सड़क पर पहुंचकर मैंने अपनी बात आरंभ की। महाराज जी, रात को मैंने देखा कि आपके शरीर से चंद्रमा का शीतल प्रकाश फैल रहा है। फिर आपके शरीर से आप ही की एक आकृति उदय हुई और अदृश्य में विलीन हो गई। मैं जाकर बाहर बरामदे में बैठ गया। थोड़ी देर में वही आकृति पहले आकाश में दिखाई दी, फिर आपके शरीर में समा गई। यह सब क्या है? महाराज श्री, तो रात की घटना को तुमने देख लिया। इस विषय में किसी से चर्चा नहीं करना। लोग अनावश्यक वाद विवाद करने लगते हैं। इस प्रकार की अनुभूतियां यदि व्यक्त हो जाएं, तो प्रसिद्धि का कारण भी बन जाती हैं, जो किसी भी साधक के लिए अवरोध रूप है। साधन तथा उसके अनुभव जितने गुप्त रहें उतना ही अच्छा है। मैं तुम्हें पहले साधन धाम के बारे में बता ही चुका हूं कि वहां पिछले 9000 वर्षों से मेरा खाली पड़ा आसन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अब मेरा वहां समय समीप आ गया है, जब मैं साधन धाम में वापस लौटकर अपना आसन ग्रहण करूंगा। तब मैं हजारों वर्षों के लिए समाधि में चला जाऊंगा। तो विचार आया कि उससे पूर्व एक बार गुरुजी के दर्शनों का लाभ ले लूं। इसलिए मैं योगानंद जी महाराज के लोक में चला गया था। मेरा आना तथा जाना तुम्हारी दृष्टि में आ गया। मैंने कहा, तो क्या गुरुजी से कोई बात हुई? महाराज श्री, गुरुजी जिस लोक में वास करते हैं वहां शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। वहां वैखरी तथा मध्यमा वाणी मौन रह जाती है। एक के हृदय में भाव उदय होता है तथा दूसरा उसे समझ लेता है। इसलिए किसी प्रकार की चर्चा का कोई प्रश्न ही नहीं। गुरुजी के दर्शन हुए, उन्होंने मेरे हृदय का भाव समझ लिया तथा उनके हृदय में मेरे लिए आशीर्वाद का जो भाव उदय हुआ वह मैंने जान लिया। मैंने कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि वहां जुबान तथा कानों का कोई काम नहीं, किंतु आंखें तो वहां भी काम करती हैं। महाराज श्री, स्थूल आंखों का वहां भी कोई काम नहीं। वहां का दृश्य देखने तथा किसी का दर्शन करने के लिए सूक्ष्म आंखों की आवश्यकता पड़ती है। तुम्हारे सामने ही स्थूल देह को यहीं छोड़कर गया था। वहां ना तो स्थूल शरीर प्रवेश पा सकता है, ना वहां उसकी कोई उपयोगिता है। स्थूल इंद्रियां स्थूल जगत में ही कार्यशील हो सकती हैं। ये सब बातें सुनकर मेरी बुद्धि एकदम कुंठित से हो गई थी। काफी समय तक मेरे मुंह से कोई शब्द ही ना निकला। महाराज श्री, अध्यात्म जीव को बता देता है कि वह कौन है, कब जाना है, कहाँ जाना है। जिसे इन बातों की समझ नहीं, उसका अध्यात्म में अभी प्रवेश नहीं हुआ है। कोई पुस्तकों में ही सर खपाना चाहता है तो उसकी इच्छा। इतना कहकर महाराज श्री चुप हो गए। तब तक हम घूमकर आश्रम लौट आए थे। कर्तव्य भाव। एक बार नारायण कुटी में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। महाराज श्री उसमें पूरी रुचि लेते हुए उसे बार बार देखने आते थे तथा ऐसा प्रतीत होता था कि महाराज जी को आश्रम में बहुत आसक्ति है। कभी कहते, यदि आज रात रेत का ट्रक नहीं आया तो कल तक काम बंद हो जाएगा। कभी हिसाब लगाने लगते कि कितना सरिया लगेगा। कभी सीमेंट की बोरियां गिनने लगते। कोई आ जाता तो पूछते, उसे कौन सा कमरा दिया है, उसके कमरे में तख्त है कि नहीं, क्या उसने खाना खा लिया। मेरे मन में आशंका होने लगी कि हम सब लोग महाराज श्री की सेवा में हैं ही, फिर उन्हें चिंता की क्या आवश्यकता है। कहीं उनके मन में ममत्व तो नहीं अंगड़ाई ले रहा, कहीं वह संसार में फिर से फंसते तो नहीं जा रहे। उचित समय देखकर मैंने महाराज श्री के समक्ष अपने मन की शंका व्यक्त कर दी। महाराज श्री, तुमने हमारे विषय में जो विचार किया वह हमारे लिए बहुत कल्याणकारी है। यदि गुरु शिष्य को संभालता है तो कई बार शिष्य को गुरु को भी संभालना पड़ सकता है, किंतु अभी तक यहाँ ऐसी कोई संभावना नहीं है। कर्म दो प्रकार का होता है,
आसक्ति से प्रभावित तथा कर्तव्य से प्रभावित। आसक्ति तथा कर्तव्य दोनों परस्पर विरोधी भाव हैं। आसक्ति प्रिय मार्ग का प्रतिनिधित्व करती है तो कर्तव्य संस्कारशय का। देखने में दोनों कर्म समान हैं, दोनों में कर्म के प्रति रुचि है, किंतु दोनों का चित्त पर प्रभाव भिन्न भिन्न है। भगवान की बड़ी कृपा है कि अभी तक उसने आसक्ति से बचाए रखा है। तुमने कर्म में मेरी रुचि को तो देखा, किंतु मेरे भाव को नहीं देख पाए, इसीलिए तुम्हारे मन में शंका उत्पन्न हो गई। मैं आश्रम में रुचि लेता हूँ, व्यवहार के प्रति सजग हूँ, क्योंकि यह मेरा आश्रम का मुखिया होने के नाते कर्तव्य है। कल को यदि मुझे आश्रम छोड़ना पड़े तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने मन से आश्रम पकड़ा ही नहीं, तो छोड़ने का क्या अर्थ है। यही साधन का मार्ग है और यही साधकों का कर्तव्य है। इनसे मेरा समाधान हो गया। जय गुरुदेव।